दोस्तों रीजनिंग का आप लोगों का चल रहा है एनालॉजी या फिर आप कह सकते हैं सिमिलरिटी भी, जिसका मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ पार्ट 5। ये कंप्लीट बुक सॉल्यूशन आप लोगों के लिए आपके मोबाइल पर हम लोग लेकर के आए हैं। आप लोग इसको देखना ना भूलें। जितनी भी वीडियोस अब तक मैं अपलोड कर चुका हूँ सभी वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है किरण रीजनिंग 11,000 प्लस के नाम से। ओके गाइस, तो कंप्लीट रीडिंग कीजिएगा अपने घर बैठे आराम से तसल्ली से। एग्जाम से पहले पूरी बुक फिनिश करनी है, टारगेट ये बनाइएगा। ओके गाइस, तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं अपने आगे क्वेश्चन को, जहां हम लोग अब तक आपको करा चुके थे शायद 107 था क्वेश्चन। आज हम लोग बात करेंगे 107 से आगे के क्वेश्चंस की। तो चलिए चलते हैं फिलहाल अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है बच्चों। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब? यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, तो उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 दिसंबर को, सॉरी माफी चाहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि आपका मनाया जाता है बच्चों 8 मार्च को, माफी चाहूँगा। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पूरी तरह से करेक्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में? रविशंकर, सितार, बिस्मिल्लाह खान क्या? बच्चों पंडित रविशंकर जी सितार के एक बहुत बड़े वादक हैं, उसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खान जी बहुत बड़े शहनाई वादक हैं, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसका थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। बिस्मिल्लाह खान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो कि शहनाई वादक के नाम से जाने जाते हैं। जहाजी यात्रा, जहाजी मतली, ऊंचाई क्या? तो बच्चों यहाँ पे जहाजी यात्रा से जहाजी मतली मतलब बच्चों जी मिचलाना। जी मिचलाने को हम लोग जी मतलाना बोलते हैं वैसे हिंदी में कायदे से, तो ये मिचलाना वर्ड अपना आप शुरू हो गया है। तो जहाजी यात्रा से जहाजी मतली आती है। इसी प्रकार से ऊंचाई पर चढ़ने से आपके आते हैं बच्चों चक्कर, जो कि आते हैं सिर में। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट, क्योंकि यहाँ एक शारीरिक विकार के बारे में बात की गई है, तो आप शारीरिक विकार की बात करेंगे। जहाज यात्रा और अस्थिर था, इसका आंसर होने से रहा। अगला बच्चों परिवेशिका, रेस्तरां, तो इसी तरह से क्या मैचिंग रहेगी सही? बच्चों रेस्तरां में जो काम करते हैं उनको बोलते हैं परिवेशिका। उसी प्रकार से आपको देखना है कि यहाँ पे कौन से काम किए हैं। बच्चों डॉक्टर, नर्स ये कोई काम करने वाले नहीं है, हॉस्पिटल होता तो चल जाता काम। चालक ट्रक, जी नहीं। शिक्षक स्कूल, अभिनेता भूमिका, तो बच्चों यहाँ पे शिक्षक स्कूल में काम करने वालों को बोलते हैं शिक्षक। क्या बोलते हैं बच्चों? स्कूल में काम करने वालों को शिक्षक कहा जाता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि तार, वायलिन, डैश, पियानो। 112 में बच्चों वायलिन एक यंत्र है, वाद्य यंत्र जिसको बजाया जाता है। तो बच्चों उसी प्रकार से पियानो भी एक वाद्य यंत्र है, जिसमें बहुत सारी आपकी लगी होती है कुंजियाँ यानी कि कीज। उन कीज को बजाया जाता है और नई नई धुन, नए नए सुर तैयार किए जाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट। आगे फ्रेम, चित्र, तो इसी प्रकार से क्या आपका रहेगा कॉम्बिनेशन बेस्ट? बच्चों चित्र को हम लोग फ्रेम में सजा के रखते हैं। कोई भी चित्र हो तो उसको चारों तरफ फ्रेम कर देते हैं, जिससे कि एक तो वो अच्छा लगने लगे, दूसरी बात वो है सुरक्षित भी हो जाए। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या जोड़ा तैयार हो रहा है आपको बच्चों देखना होगा। डिब्बा, ढक्कन, जी नहीं, कुर्सी, कुशन, आवरण, पुस्तक। बच्चों पुस्तक पर आवरण चढ़ाते हैं जिससे कि पुस्तकें हमारी सुरक्षित रहें। ये बच्चों चूंकि बात यहाँ सुरक्षा की थी, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आगे कह रहा है बिहू, असम, ओणम कहाँ का? तो बच्चों बिहू फेस्टिवल है आपका असम का, उसी प्रकार से ओणम फेस्टिवल है हमारा केरल का, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ओणम बच्चों एक फेस्टिवल है जो कि केरल के अंदर मनाया जाता है। लगभग 7 दिन तक चलने वाला एक फेस्टिवल है, जिसमें नावों की रेस होती है। बहुत शानदार, बहुत ही सुंदर आपका ये फेस्टिवल है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो है ही त्योहारों का देश। यहाँ पे अलग अलग जगह पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उन्हीं में से एक आपका ओणम, बिहू, ये सभी। आगे क्या कह रहा है बच्चों? छत्ता, मधुमक्खी, ऊंचा, नीड़ क्या? तो बच्चों मधुमक्खी रहती है छत्ते में, यानी कि छत्ता जो है मधुमक्खियों का घर है ये कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से बच्चों गरुड़ जो होते हैं बड़े बड़े, ये अपना घर बनाते हैं ऊंचे नीड़ में। तो बच्चों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गरुड़ करेक्ट। अगला है मैनी, जर्मनी। बच्चों आप देख रहे होंगे कि मैनी जर्मनी के अंदर कहीं ना कहीं है।
उसी प्रकार से आपको लैंड ढूंढना है, किसके अंदर है, तो बच्चों वो है आपका आयरलैंड में। ये साफ दिखाई दे रहा है। लैंड स्केप मत कर देना, क्योंकि वर्ड के अंत में लगाना है वर्ड को। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 117 देखिएगा। जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म, कपाल विज्ञान, कपाल। तो बच्चों जीवाश्म विज्ञान में हम लोग अध्ययन करते हैं जीवाश्म का, उसी प्रकार से बच्चों कपाल विज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं हम लोग खोपड़ी का। खोपड़ी को साइंस की भाषा में बोलते हैं क्रेनियम। बच्चों वैसे तो यहाँ पे खोपड़ी दिया गया है अलग से ही, लेकिन अगर खोपड़ी ना दिया होता तो यहाँ पे आप लोग क्रेनियम का इस्तेमाल कर सकते थे, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो सकता था। फिलहाल इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अब यहाँ पे बच्चों इसी के मिलता जुलता आपको कोई मैचिंग वाला वर्ड ढूंढना है। तो बच्चों पहला वर्ड है व्युत्पत्ति, जिसका इन्होंने मैचिंग बनाई है शब्दों से। तो बच्चों व्युत्पत्ति का मतलब होता है बच्चों शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों के इतिहास को, शब्दों के इतिहास के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं व्युत्पत्ति। उसी प्रकार से बच्चों हमारे पास जो ऑप्शन है पहला है मनोविज्ञान, मन। बच्चों मनोविज्ञान मन के अंदर चलने वाली प्रतिक्रिया को बोलते हैं, यानी कि एक तरह से उसका विज्ञान है, ये उसका अध्ययन है। शरीर रचना विज्ञान, शरीर, तो ये शरीर रचना विज्ञान के अंदर हम लोग शरीर का अध्ययन करते हैं। पुरातत्व विज्ञान में पुरावेश का, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दर्शन और भाषा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बच्चों तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट। कचरा, घर, आघात्री कहाँ से? तो बच्चों कचरा को हम लोग घर से बाहर निकालते हैं, और आघात्री बच्चों ये एक मैटर टाइप है। तो आघात्री वो बेकार पदार्थ जो फैक्ट्रीज वगैरह से हम लोग बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे गाइस आपका आंसर हो जाएगा इसका आघात्री का कारखाना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है? गुर्दे, नेफ्रॉन, केंद्रीय तंत्रिका, तंत्र। तो बच्चों गुर्दे की जो संरचनात्मक या कार्यशील इकाइयों से बोलते हैं नेफ्रॉन। उसी प्रकार से बच्चों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है उसे बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो बच्चों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट। फ्रेंच, फ्रांस, फ्रेंच भाषा है फ्रांस के लोगों की। उसी प्रकार से बच्चों डच भाषा है आपके हॉलैंड के निवासियों की। हॉलैंड के जो रहने वाले लोग हैं वो एक भाषा बोलते हैं जिसका नाम है बच्चों आपका डच। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। पुस्तक, पुस्तकालय में, वृक्ष कहाँ पर? तो बच्चों पुस्तकालय के अंदर आपकी पुस्तकें रखी होती हैं, यानी कि पुस्तकालय एक भवन है जहाँ पर पुस्तकों को रखा जाता है। तो बच्चों उसी प्रकार से आपको बताना है वृक्ष के लिए। तो बच्चों ये वनों में रखे जाते हैं वृक्षों को सुरक्षित। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। बटुआ, धन, लिफाफा क्या? बच्चों बटुए के अंदर हम लोग धन को रखते हैं जिससे कि वो सेफ रह सके। उसी प्रकार से लिफाफे के अंदर हम लोग गोंद को रखते हैं, जी नहीं। डाकघर को, जी नहीं। सूटकेस को, जी नहीं। पत्र को रखते हैं जिससे कि पत्र आपका सुरक्षित रह सके बट लिफाफे के अंदर। आंखें, आंसू। तो बच्चों आंसू आंखों से बाहर निकलते हैं। उसी प्रकार से आपकी मैचिंग क्या बनेगी? तो आंखों से जो बाहर निकलते हैं बोलते हैं आंसू। अब उसी प्रकार से देखना है हृदय, धमनी, जी नहीं। समुद्र से जल, जी नहीं। ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलता है। यही आपका होना चाहिए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है? कवई, मीठा पानी, और डैश, खारा पानी। तो बच्चों यहाँ पर कवई मीठे पानी में पाया जाता है, और बच्चों उसी प्रकार से खारे पानी में जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका सांप, जी नहीं। मगरमच्छ, जी नहीं। मेंढक भी नहीं। स्नेह मीन। ये बच्चों ये दो प्रमुख प्रजातियाँ आपकी स्नेह मीन, तो ये पाया जाता है आपके खारे पानी में। तो इसका आंसर भी आपका होगा यही करेक्ट। सो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि 25 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, और आज मैं सुबह आपको वीडियो नहीं दे पाया, माफ़ी चाहूँगा। और कल रात भी नहीं दे पाया था क्योंकि घर में एक छोटा सा समारोह था जन्मदिन का, इसी वजह से। लेकिन आज रात में आपके पास वीडियो रहेगी। फिलहाल ये सुबह वाली वीडियो थी जो लेट हो गई है। ओके गाइस, इसको देखिएगा, आनंद लीजिएगा। फिलहाल चलते हैं, लेते आपसे विदा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।